आज पार्टी कार्यालय हबीब बाला धामपुर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी जिला पंचायत चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई तथा संगठन को धरातल पर और मजबूत कैसे किया जाए इसकी रणनीति तैयार की गई। स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे जिला अध्यक्ष प्रशांत महासागर जी और संगठन मंत्री आजाद समाज पार्टी प्रवेश कुमार जी, जिला महासचिव रजनीश वाल्मीकि जी और हमारे सुनील कुमार एडवोकेट साहब और यहाँ पर बिजनौर के कोने कोने से दूर दराज से तशरीफ लाए हमारे तमाम साथीगण यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज यहाँ पर पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला। सबसे पहले हमारे आदर्श नेता माननीय सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और विश्व रत्न और कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को खिरादे अकीदत पेश करता हूं और शोषित वंचित गरीब मजलूम बेसहारा और 6,743 जातियों में को जोड़ने वाले एक धागे में पिरोने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी को मैं भी खिराज अकीदत पेश करता हूं। साथ ही साथ तमाम उलेमा जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना रोल निभाया और अपनी कुर्बानी दी और देश की सीमा पर हमारी सुरक्षा करते हुए शहीद हुए तमाम फौजी भाइयों को याद करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। देखिए, आज हम यहां पर जो इकट्ठा हुए हैं वो उसका क्या मतलब है। हमारा यहां इकट्ठा होने का एक उद्देश्य है। ये संगठन है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। ये एक आर्मी है, ये एक बहुजनों की आर्मी है, ये एक फौज है। इस फौज का मतलब आप सभी जानते होंगे कि जहां पर बहुजनों के साथ अगर कोई वाद विवाद झगड़ा उनको सताया जाता है तो सबसे पहले ये भीम आर्मी की फौज वहां पहुंचती है। 100 नंबर की पुलिस वहां नहीं पहुंच पाएगी जिस तरह से भीम आर्मी की फौज सबसे पहले वहां पहुंचने का काम करती है। भाइयों बहनों, और भारत एकता मिशन, भारत में एकता, अमन, शांति, भाईचारा कायम रहे, इसलिए भीम आर्मी एक भारत एकता मिशन का गठन किया गया था। भाइयों बहनों, मैं आपसे सभी से कह देना चाहता हूं कि हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। आज हम यहां पर जितने भी लोग यहां इकट्ठा हैं, हमें ये संख्या बढ़ानी है। आने वाली मीटिंग में मुझे लगता है कि आप लोग ये सुनकर जाएंगे, मैं आपका छोटा भाई हूं और मैं अभी सीख ही रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ सीखा हुआ हूं। मैंने 2-3 मीटिंग ज्वाइन की है, लेकिन हमारे समाज के लोग जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे? उनको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होंगे तभी हम अपने हक अधिकार कानून को जानेंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक ऐसा संगठन जिस संगठन के द्वारा भाई चंद्रशेखर आजाद जी को संसद भेजने का काम भीम आर्मी भारत एकता मिशन का है। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जब से गठन हुआ है, मैं 2019 से इस संगठन में काम कर रहा हूं। भाई राजन कुमार गौतम जी के द्वारा मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और उनके साथ मैंने मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर में साइकिल यात्रा भी की। हम कई जगह धर्मशालाओं में रुके। हमने देखा कि बहुजनों के हालात, दलितों के, मुसलमानों के ऐसे हालात हैं, उनको बहुत सताया गया है। उनकी आवाज को बुलंद करने वाला भाई कोई नहीं है। तो राजन भाई के साथ जब मैंने साइकिल यात्रा की है, उनके साथ रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। मिशन को कैसे मजबूत करना है, जिस तरह से
हमारे समाज को तोड़ने का काम इन सवर्ण और ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि आप एक ऐसे संगठन के हिस्सा हैं जिस संगठन के द्वारा आप अपने समाज को मजबूत करने का काम करेंगे और 6,743 जातियों को जो बांटने का काम किया जा रहा है, आपस में लड़ाने का काम, जातिवाद, धार्मिक भावनाएं और भाजपा की सरकार और केंद्र की सरकार हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई आपस में लड़ाने का काम कर रही है। भाइयों, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हमें सभी साथियों को और हमारे बहुजन समाज 85% इस देश के अंदर जो आबादी है, मैं मानता हूं कि 85% बहुजन सबको एक साथ अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि दिल्ली में शासन हमारा होगा, बहुजनों का। आज 15% हम पे राज कर रहा है, वो 15% 85% का जो है शोषण कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में हमारा दमन हो रहा है। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि निजीकरण, आपको पता है कि हमारा दलितों का और मुसलमानों का जो आरक्षण है उस पे एक तलवार लटकी हुई है। अगर ये सरकार, मनुवादी सरकार, भाजपा की सरकार, केंद्र की गुंडागर्दी की सरकार अगर आरक्षण एक बार में कह दे कि हमने दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया है, तो मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर आगजनी हो जाएगी, तोड़फोड़ हो जाएगी, जिसका खामियाजा भाजपा की सरकार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से ईख के खेत में दीमक लगती है, गन्ने को धीरे धीरे खाती है, वो फसल नष्ट कर देती है, एहसास नहीं होता है। किसान क्या करता है कि पानी दे रहा है, खाद लगा रहा है, जैविक खाद लगा रहा है, दवाइयों का उपयोग कर रहा है, लेकिन वो बात नहीं होती है भाइयों। और इसी तरह ये सरकार निजीकरण करके हमारे हक अधिकारियों और हमारे आरक्षण पर को जो है खत्म करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल